आज का वीडियो मेरे 9वीं वाले दिन से शुरू हो रहा है। 9वीं वाले दिन कन्या भी खिलाना होता है तो बहुत काम हो जाता है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मैं सुबह उठ गई थी 4:45 बजे। तो वही मैं अपना पानी पीती हूँ। बैठ के रूम की लाइट जलाई थी, बाहर की जलाई नहीं थी, तो मैं रूम में ही बैठ कर पहले पानी पी लेती हूँ, फिर मैं बाहर सारे काम में लग जाऊँगी। तो मैं बैठ कर सिप करके पानी पीती हूँ आराम से। इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी उठती हूँ कि मुझे जल्दबाजी ना हो पानी पीने में। फिर मैंने सारे घर की डस्टिंग, जहाँ चादर, रूम की भी चादर चेंज करनी थी वो मैंने चेंज की। फिर इसके बाद देखिए सब पूरा सामान लगाना था 2 दिन से, क्योंकि हमने सही नहीं कर पाए थे। तो अपना रूम, बैठक, भैया जहाँ लेटता है वहाँ का भी सब सही करना था। तो मैं डस्टिंग और जिस चादर चेंज करनी होती है उनको चेंज करने के बाद में दूसरे काम में लगती हूँ। तो तब तक मैं जो मशीन में कपड़े डालने वाले होते हैं, जो मशीन में डाल देते हैं, नहीं डालने तो हाथ से ही धुलती हूँ। तो गर्मी आ गई बस। यहाँ मैंने लाडो को सब लोग कन्या खाने के लिए बुलाने आ गए थे, तो मैंने इनको रेडी करके भेज दिया। फिर हमने अपना काम किया, तभी ये फिर चली गई थी कन्या खाने। तो यहाँ मैं अपना देख रही थी रूम। जब साफ़ करो सब कुछ एकदम रेट रखा होता है तो अच्छा लगता है। पोछा डिस्टर का सारा काम हो गया था। अभी 7 बजे थे, तो अभी दादी धुलने बर्तन नहीं आई थी। ये मैंने हस्बैंड को ऑफिस जाना था, तो मैंने हस्बैंड के लिए सुबह से सेमी और पराठे बनाए थे। बाकी अब मैं नहा के आई हूँ। तो मैं आज साड़ी पहनी हूँ क्योंकि आज मुझे कन्या भी खिलानी है। तो मैं इस बार व्रत तो नहीं रह पाई थी, लेकिन सोचा कन्या तो हर बार की तरह खिलाई देते। रेडी होने के टाइम नहीं लग रहा था, 7:15 हो गया था, क्योंकि उस दिन थोड़ा काम हो जाता है। तो बस मैं रेडी हो रही थी, फिर मैं छत पे गई, तुलसी को जल चढ़ाया, थोड़ी सी फूल तोड़ के लाई, थोड़े बाल भी सुखा लेते हैं धूप में। सुबह सुबह की धूप अच्छी भी लगती है। कपड़े भी डाल कर आई। तो इसमें यहाँ थोड़ी देर 10 मिनट लमसम यहीं छत पे बैठी। उसके बाद में नीचे आ गई, क्योंकि कन्या सुबह सुबह मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो मेरे पास में है, तो पहले तो खैर नहीं थी पास में कन्या, अब तो हैं सबके यहाँ। तो जो पूरे फास्ट रहे थे वो लोग मैंने सोचा खिला लें, क्योंकि वो तो इतने दिनों से व्रत थे। मैं तो क्या आराम से खिला लेंगे बाद में भी जब मिलेंगे। तो मैं पूजा करके फिर नीचे आ गई। नीचे में सारा कन्या का जो भी करना होता है मैं करके बैठी थी आराम से। फिर रंग रह गया था पैरों में लगाने के लिए। फिर मैंने, मम्मी तो शाम में लगाई थी, तो बोली तुम भी रंग लगा लो तब तक, जब तक कन्या नहीं आ रही। फिर मैं रंग लगाने लगी। फिर मैंने थोड़ा तैयार किया। ये मैंने मीशो से मंगाए थे, तो मैंने कहा इसकी भी लिंक डाल दी। मैंने पोस्ट में इसकी लिंक डाली, आप लोग लेना चाहेंगे, अच्छे लग रहे थे। और जैसे ही मैंने इसको पहना, वैसे ही मेरे दोनों बच्चे, मम्मी कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो, मुझे बता दो। उनको लगा, क्योंकि मैं पहनती नहीं हूँ कभी, अगर बाई चांस पहन भी लूँ तो भाई इतना पीछे पड़ गए कि मुझे निकालना पड़ा। दोनों परेशान कर रहे थे। और यहाँ मैंने पूजा की मेरे साथ ये लाडो, उन्होंने अपना स्कर्ट पहना था। इनको जो गिफ्ट मिला है मैं वो लगा के रखी। ये हम मिल रहे हैं शाम को। दोपहर में तो जो नाश्ता पूड़ी और खीर बनी थी वही खाया गया। वो मैं सूट नहीं कर पाई। कन्या मेरे घर खाने आई, वो भी मैं सूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं बिजी थी बहुत। और ये मैं शाम को मैंने चटनी बनाई थी, चटनी, और बेटे को आलू के पराठे खाने थे, तो वो आलू के पराठे बनाए। बाकी मैंने कद्दू की सब्जी बनाई थी, उसको चटनी भी खानी थी, तो मैं टमाटर की चटनी बना रही हूँ। टमाटर, हरी धनिया, मिर्च, जीरा, हींग, काला नमक, सादा नमक, लहसुन, थोड़ा सा प्याज भी डाला था, और सूखा अचार रखा है आम का, वो भी डाल के पीस के अच्छी बनती चटनी। तो ये सब मैं चटनी बना रही थी, क्योंकि सबने दही जलेबी दोपहर में और पूड़ी खीर खाई थी। तो
और उसका मन था मम्मी मुझे आलू का पराठे खाना है। हमने कहा चलो बना देते हैं। तो मैं ये आलू का पराठा उसके लिए जल्दी से बना रही थी। दोनों बच्चे भूखे थे क्योंकि बच्चे जल्दी खा लेते हैं तो सो भी जाते हैं 9 बजे तक। सुबह भी जल्दी उठ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक तरफ में कद्दू छौंक रही थी। मेरे यहाँ कद्दू को सीताफल कहा जाता है। इधर में आलू बॉयल हो गए थे, अभी गर्म थे, तो मैंने इसको ठंडा होने के लिए रखा। फिर मैं इसमें मसाले मिला रही थी। मसाले में वही तीखा नमक, मैगी मसाला भी बच्चे ने मिलवाया था, और जीरा हिंग ये सब डालकर इसका डो तैयार कर लेते हैं। तो मैं एक तरफ पराठा बनाने लगी हूँ, एक तरफ कद्दू पक ही रहा है। तो वैसे इस टाइप बच्चे भी खा लेंगे जल्दी। ये देखो मेरे साथ ही में लगा है, मम्मी ये भी डालना है, मम्मी वो भी डालना है। बच्चों को होता है। अब इस समय छुट्टियाँ चल रही हैं, मैं सबर कर रही थी तो तब तक भाई साहब जेठ सी आ गए थे, वो आवाज़ दे रहे थे पापा को। तो फिर मैंने बंद करके देखने गई। छुट्टियाँ चल रही हैं तो बच्चों को थोड़ा, स्कूल जाते हैं तो कुछ ना कुछ बनता रहता है नाश्ता, और घर पे रहते हैं तो बस ये सिंपल सा नाश्ता करते हैं। तभी पराठा बना रही थी तो बच्चे ने छूट किया। तो आज का मेरा डिनर बच्चों के लिए तो आलू के पराठे थे, और बाकी सबके लिए कद्दू एंड पराठे, सिंपल पराठे और कद्दू। तो आज का डिनर मेरा यही है। रोटियां भी खा लेते हैं कद्दू के साथ, पराठा भी खा लेते हैं। तो मेरे यहाँ बस जो सिंपल सा खाना पीना होता है वही मैं दिखाती हूँ। तो आज मैं अपनी ड्राइंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो मैंने पहले बनाया करती थी। तो ये देखो मैंने आलेखन बनाया था, और ये सब मैं पहले बनाया करती थी जब मैं पढ़ती थी। ये मेरे पास रखी हुई है, बहुत सारे हैं। जब अपने घर जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैंने बनाया था, नाम और सन सब कुछ पड़ा हुआ है इस पे। ये दिख नहीं रहा है क्लियर, कैमरे ने कैच नहीं किया आगे। और ये सब मैं पहले बनाया करती थी। ये मैंने डायरेक्ट कलर से ही बनाया था, इसमें पेंसिल का कोई भी यूज नहीं है, डायरेक्ट कलर से ही बनाया था। कुछ दिन बाद मैं भूली। ये मैंने शादी के बाद बनाया, मेरा बच्चा भी हो गया था। उसके बाद मुझे जो समय मिलने लगा तो उसमें मैं ड्राइंग, मैंने चैनल भी इसका इसीलिए ड्राइंग का खोला था कि मैंने चलो कुछ बनाते हैं। और ड्राइंग तब मैं बनाया करती थी, तब बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो गया था। फिर लॉकडाउन ये मैंने बनाया था तुलसी वाला, ये पांडा, इसको मंडला आर्ट बोलते हैं। तो ये सब मंडला आर्ट कुछ बनी रखी है मेरे पास। ये पिकॉक बनाया था मंडला आर्ट में, ये मैंने डायरेक्ट कलर से बनाया था। कुछ ना कुछ मैं बनाती रहती थी इसमें, इसको बनाओ बहुत अच्छा लगता है। समय होना चाहिए, 1-1.5 घंटे निकल जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है कहाँ चले गए। खुशी भी मिलती है बाद में देखो उसको। ये सब मैं मौसम के अनुसार बनाती रहती थी। कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसी लगी मेरी ड्राइंग, कैसी लगती है मेरी वीडियो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब भी कर लिया करें, जिससे कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो उम्मीद करते हैं आज की छोटी सी वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू।